बता नहीं सकता कि उस समय जो हमारे साथ जो हुआ वो पता हमें ही है। हमारे घर में हमें रात को हम जंगलों में सोते थे, क्योंकि रात को अगर हो सकता है अगर आतंकवादी आगे हो सकता है हमें मार ना ले। मतलब लाशों के हमारे जहाँ पे हमारा घर है उससे दूरी पर कुछ ही दूरी पर, पता मुझे भी अभी उसका पूरा पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 14 की 15 लोग थे जो जिंदा जला दिए थे। फिर ढक्की कोट प्राण कोट में वहाँ पे भी कई एक ही परिवार के मतलब ब्राह्मण परिवार था, उनके परिवार को पूरे खानदान को 2 की 3 बंदे बचे थे, बाकी सबको मार दिया था। तो रात को मुझे अभी भी याद है जब मैं 4 की 5 साल का था उस समय, तो हम छुप छुप के जंगलों में से ज़िंदगी बचाते हुए रंचू में। नमस्कार, प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारा मकसद जो है, हम 3 टायर सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। चाहे हिडन टैलेंट की बात करते हैं, या फिर हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हो, या फिर हेल्पलेस लोगों की मदद हो, हम हमेशा ही इसके लिए तत्पर रहते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आपको रियासी ज़िले की तलवाड़ा क्षेत्र में यहाँ पे लेके आए हैं। और आज हम आपको एक माइग्रेंट फैमिली से मिलाएंगे। ये वो लोग हैं जो आतंक के सताए हुए लोग। वर्ष 1998 की बात करते हैं। वो ऐसा दिन था जिस दिन ये लोग अपने घर बार छोड़ के दर बदर की ज़िंदगी गुजर करने के लिए माइग्रेट हुए। और उसके बाद ये लोग जो थे वो तलवाड़ा के माइग्रेंट कॉलोनी जो थी, ये वहाँ पे आके रहने लगे। आइए आज एक ऐसे परिवार का दर्द हम आपके साथ बयां कर रहे हैं, जिनके घर में अगर हम बात करें, जो मुखिया है घर का कमाने वाला, वो भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन उसके बाद उनके परिवार की क्या हालत है, उस हालत को आप इसी परिवार के जो और सदस्य हैं उन्हीं से सुनते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। राकेश सिंह। राकेश सिंह जी, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? और आप अपनी आयु भी बताएं, आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र सर 28 साल हो गई। 10 साल हो गया मुझे खुद बीमार हुए, तो हमें कम से कम भी 22-23 साल हो गए माइग्रेट हुए। पहले हमें रिलीफ मिलती थी 1600 रुपया, फिर हमारी रिलीफ हुई 13,000 रुपया। 13,000 रुपया फिर रिलीफ हमारी हुई तो बीच में बंद हो गई। ऐसे 256 लोग परिवार थे जिनकी रिलीफ बंद हो गई। 256 परिवार थे जिनकी रिलीफ बंद हो गई। बाकी वालों के पैसे पड़ गए। बाकी वालों के किसी के नाम में डिफेक्ट था कि भाई इसके नाम में कोई डिफेक्ट है, बंद हो गई। किसी के मतलब कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से उन्होंने 256 लोगों की रिलीफ बंद हो गई। किसी की 16 महीने की, किसी की 9 की, किसी की 12 की। तो वो मतलब उनकी रिलीफ पड़ गई। तो आज 3-4 साल हो गए, हमारी रिलीफ अभी तक नहीं पड़ी। 1 लाख कुछ पैसा बनता है, 1,04,000 रुपये की पता नहीं कितना बनता है, कुछ ही मतलब एक्सप्रोक्सीमेटली इतना ही बनता है पैसा। आपके परिवार में कितने व्यक्ति हैं इस समय अगर बात करें? 5 व्यक्ति हैं। तो घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाले डैडी एक्सपायर हो गए। कितनी देर हो गई उनको एक्सपायर हुए? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। तो क्या उसके बाद आपको जो आपकी रिलीफ जो भारत सरकार की तरफ से आपको मिलती थी वो भी बंद हो गई? नहीं ना, वो मिल तो रही है। वो मिल रही है। कितनी मिलती है आपको वो? 13,000 रुपया। हमारा पुराना बकाया मतलब 256 लोग थे जब मेरे डैडी जिंदा थे। 256 लोगों की रिलीफ बंद थी, उन बाकी वालों की पड़ गई। लेकिन हमें क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो पैसा देते होंगे अफसरों को, तो इसलिए उनकी पड़ गई। आपका बकाया वहाँ पे है। हाँ, जो वो नहीं मिल रहा। हाँ, वो नहीं मिल रहा। तो इस समय क्या सूरत हाल है? जो 13,000 आपको रिलीफ मिलता है, वो रिलीफ आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो और क्या आप कहना चाहते हैं किस किस्म की यहाँ पे आपको जो है वो मुश्किलातें आती हैं? मुश्किलातें देखो, हमारे गांव के जो थे लंबड़दार रतन सिंह जी थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, उन्होंने हमारी मदद की कि इनकी फाइल जो है वो आपको पता है कि विधवाओं को पेंशन मिलती है। उन्होंने हमारी इतनी मदद की कि उन्होंने हमारी फाइल अपने पैसों से ले, कोई हमसे पैसा नहीं लिया, अपनी इंसानियत के नाते उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने हमारी फाइल जो है, हम रजौरी से माइग्रेट हुए हैं, वहाँ पे जमा करवाई है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं सरकार से कि इनकी विधवा जो है, महिला की जो पेंशन मिलती है वो इसको मतलब दी जाए। तो और क्या किस किस्म की आपको परेशानी लगी जब आप वहाँ से माइग्रेंट हुए, यहाँ पे आप आए?
तो थोड़ा सा आप पिछला एक्सपीरियंस हमारे साथ वो भी साझा करें, किस तरह के हालात सर थे उस समय? एक्सपीरियंस हम साझा करने के लायक ही नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस समय जो हमारे साथ जो हुआ वो पता हमें ही है। हमारे घर में हमें रात को हम जंगलों में सोते थे, क्योंकि रात को अगर हो सकता है अगर आतंकवादी आगे हो सकता है हमें मार ना ले। मतलब लाशों के हमारे जहाँ पे हमारा घर है उससे दूरी पर कुछ ही दूरी पर, पता मुझे भी अभी उसका पूरा पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 14 की 15 लोग थे जो जिंदा जला दिए थे। फिर ढक्की कोट प्राण कोट में वहाँ पे भी कई एक ही परिवार के मतलब ब्राह्मण परिवार था, उनके परिवार को पूरे खानदान को 2 की 3 बंदे बचे थे, बाकी सबको मार दिया था। तो रात को मुझे अभी भी याद है जब मैं 4 की 5 साल का था उस समय, तो हम छुप छुप के जंगलों में से ज़िंदगी बचाते हुए रनसू आए, रनसू में से फिर पौनी रहने लगे। फिर पौनी के बाद यहाँ पे आए हम, फिर हमारी प्रोटेस्टें चली काफ़ी, कम से कम भी हमने 1998 से हमने प्रोटेस्टें, आपको भी पता होगा, आप रियासी के रहने वाले हो, तो कितनी प्रोटेस्टें करने के बावजूद हमें रिलीफ मिली 1600 रुपया। फिर हमारी स्ट्रगल जो है वो जारी रही, लेकिन फिर स्ट्रगल करने के बाद हमें जो है वो रिलीफ मिली 13,000 रुपया रिलीफ मिली। तो हम शुक्रगुजार हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ सरकार का कि उनकी बीजेपी के राज में मोदी जी की वजह से आज हमें 13,000 रुपया रिलीफ मिली। और उसके बाद जो है वो हमारा जो है वो पैसा बंद हो गया 8 महीने से, 8 महीने से। और ऐसे 256 लोग थे जिनके उन बाकी वालों के पैसे पड़ गए, लेकिन हमारे नहीं पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि देखो मेरे पास तो उनके खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं है, वो इसका मतलब वो अफसरों को पैसा देते हैं तो उनके डायरेक्ट पैसे बढ़ जाते हैं। हमारे पैसे आज चौथा साल है, हमारे पैसे क्यों नहीं पड़ रहे हैं अभी तक? इतना आज मेरी माँ को देखो, आज हालत इतनी बीमार है, वो खुद बीमार है, मैं खुद डिप्रेशन का, दिमागी मेरी हालत ठीक नहीं है, डिप्रेशन का शिकार हूँ। अभी भी मैंने आपको दवाई दिखा सकता हूँ, तहसीलदार के साथ बात करता हूँ तो तहसीलदार कहते हैं मेरे साथ बहस नहीं करनी है, आके जाके फालतू बहस नहीं करनी है। अगर उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है या कोई मीडिया में खबर लगाता है तो वो उल्टा हमें थ्रेट देते हैं कि भाई हम आपकी रिलीफ बंद करवा देंगे। तो सर हमें भी चुप रहना पड़ता है, फिर हम क्या करें? चौथा साल जा रहा है, हमारी रिलीफ क्यों नहीं पड़ी? बाकी वालों की रिलीफ पड़ गई, हमारी क्यों नहीं अभी तक पड़ी? तो और किस किस तरह की आपको यहाँ पे जो है वो परेशानी आती है जब ये आपके मकान वगैरह जो बने हुए हैं, किस तरह के सूरत हाल है यहाँ? सर क्वार्टर देखो, क्वार्टरों की अगर आज हालत देखोगे आप, अंदर जाकर के देख सकते हो। मतलब रात को ये हमने नया जो है पार रसोई देखो, हमने रसोई बनाई हुई है, इस क्वार्टर में हमें सोने से डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट के ऊपर से पड़ जाए। और ये मेरी माँ इधर जब शादी थी तो मेरा भाई इसको मतलब ऊपर से पैड कर रहे थे, ऊपर से ये जो अभी आप देख सकते हो टूटा हुआ, आपने देखा ऊपर से टूट के नीचे पड़ा। मतलब क्वार्टर की इतनी खस्ता हालत है कि रात को सोने से भी डर लगता है, पानी जो है वो सारा अंदर आ जाता है। तो सरकार से ये गुजारिश है कि अगर कश्मीरी पंडितों को कॉलोनियाँ बना के दे सकती है तो हम भी हमारे ऊपर भी उन्हीं के बराबर जो है वो जुल्म हुआ, हमारे लोग भी आतंकवादियों का शिकार हुए। जैसे कोई लकड़ी काटता है ऐसे ऐसे मतलब काटा गया, हमारे लोगों को जिंदा जलाया गया। तो अगर कश्मीरी पंडितों को सरकार अगर सारी फैसिलिटीज़ दे सकती है तो हमें क्यों नहीं दे सकती? आज क्वार्टरों की हालत देखो आप, क्वार्टर बिल्कुल, और क्वार्टर के आधे परिवार तलवाड़ा के अंदर ऐसे हैं जिनको रिलीफ मिलती ही नहीं है। मेरे 2 भाई हैं, एक भाई के 5 लोग हैं, दूसरा भाई है उसके परिवार में भी 5 लोग हैं, और हम में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को, मेरी माँ को रिलीफ मिलती है। तो क्या आज भी तलवाड़ा के अंदर कई परिवार ऐसे हैं उनको रिलीफ नहीं मिलती है? मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनको भी, जिन लोगों को अभी तक रिलीफ नहीं मिली, वो इस समय कोरोना काल में वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहे हैं वो उनको ही पता होगा कि कैसे वो बिता रहे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि उनको भी कश्मीरी पंडितों के बराबर रिलीफ मिलनी चाहिए जिनको आज तक रिलीफ नहीं मिली। सिर्फ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिनको रिलीफ मिलती है, कई परिवार आज ऐसे हैं वो जो मिलिटेंसी का शिकार हुए हैं। मतलब एक व्यक्ति इधर रहता है, उसको गोली भी लगी है उसको इधर, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिलती है। कई परिवार ऐसे हैं, अगर आप उनके इलाकों में चले जाओ, घर ढह गए, ज़मीनें तबाह हो गई हैं, लेकिन किसी कारण से उस वक्त उनको रिलीफ नहीं मिली, और वो परिवार आज बिना रिलीफ के जहाँ पे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। क्या लगता है आप जब भी आप यहाँ पे लोगों से बात करते होंगे तो
उनका जो पीछे उनकी ज़मीनें हैं उनकी तरफ उनके क्या ख्यालात हैं, क्या ये लोग कभी वापस जाएंगे? देखो सर, वापिस जाने का जहाँ तक सवाल है, वापिस कैसे जाएंगे? मतलब हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास हम इतने पैसे वाले नहीं। अगर हम घर में जाएंगे, हमारे घर तबाह हो चुके हैं, ज़मीनें तबाह हो चुकी है। अच्छा, वहाँ पे रहने के लिए कम से कम पैसों की ज़रूरत होती है। इतना पैसा कहाँ से हम लाएंगे? उन ज़मीनों को कम से कम भी चलाने के लिए लगभग ना करते भी 10 साल लगेंगे उन ज़मीनों को ठीक करने में। अब आपको पता है कि आज के ज़माने में अगर एक टॉयलेट ही बनाना हो तो कितना खर्चा आता है। वो पहाड़ी एरिया है, अगर इतना सा कमरा बनाना हो तो ना करते 5 लाख रुपये का खर्चा आता है। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे कितने परिवार जो हैं वो रहते होंगे और लगभग कितनी उनकी पॉपुलेशन होगी यहाँ पे जो भी? देखो सर, इसका मैं अब करेक्ट आपको अब मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर पूरी अगर गिनती की जाए तो कम से कम 5,000 के करीब करीब रहते हैं। 600 परिवारों को रिलीफ, 600 कुछ परिवार रिलीफ मिलती है, और आधे लोगों को जो है वो बेचारे वो रिलीफ उनको मिलती नहीं। और वो उसकी वजह से घर में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कि एक भाई बोलता है जी तुझे रिलीफ मिलती है, मुझे नहीं मिलती है। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि जिनको नहीं रिलीफ मिलती है उनको भी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। तो बिल्कुल आज हम आपको माइग्रेंट कॉलोनी तलवाड़ा में लेके आए थे, और फिर से बता दें कि जहाँ पे लगभग 600 से 700 परिवार जो हैं वो रहते हैं। लेकिन आज हमने एक परिवार का दुख दर्द आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। लेकिन आपको बता दें, ये एक परिवार की नहीं बल्कि यहाँ पे रहने वाले घर घर की यही कहानी है। हम भी सरकार से कहेंगे कि वो भी कोई अच्छा इनिशिएटिव ले। जो भी यहाँ पे इनको रिलीफ वगैरह मिलती है उस पर भी रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कुछ लोग रहते हैं उनको रिलीफ नहीं मिलता, क्या वजह है उनको रिलीफ नहीं मिलता? जो इनके ऊपर छत है, क्या वो छत के नीचे जो लोग रह सकते हैं? ये भी एक इनकी तरफ से जेन्युइन प्रश्न था। और साथ ही साथ अगर इन लोगों को वापस भी भेजा जाता है, क्या सरकार के पास वो रोड मैप है, सरकार के पास वो प्लान है कि इन लोगों को जहाँ से जे आए हैं वहाँ पे ये सेटल हो सकें? क्या कोई ऐसी रणनीति है? जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हम सभी से कहेंगे कि इस वीडियो को आप भी शेयर करें और प्रशासन तक ये बात जरूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।